जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक मौर्य स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एग्जामगढ़ में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसको हम रक्त के रूप में जानते हैं। ये जो है हर एग्ज़ाम में इससे एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए आप, चाहे UP SSC का हो, चाहे SSC का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे UP PET हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में ब्लड के एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आइए हम देखते हैं आज ब्लड के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ब्लड को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है द्रव अवस्था में, एक होता है ठोस अवस्था में। ब्लड को हम द्रव के रूप में भी देखते हैं और ठोस के रूप में भी देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं पहले द्रव वाला रूप क्या होता है। द्रव वाले रूप को हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा में ज़्यादातर पानी होता है, मतलब 95% प्लाज्मा में पानी होता है। जो 5% होते हैं वो डिफरेंस प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं उसमें। और ये ठोस वाले को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। आइए हम देखते हैं तीनों क्या क्या है। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं ब्लड रेड कलर का होता है, इसको हम RBC बोलते हैं। RBC लाल रक्त कणिकाएं। दूसरे को बोलते हैं WBC। इसको हम हिंदी में जानते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं के बारे में। श्वेत रक्त कणिकाएं। और तीसरा होता है प्लेटलेट्स, हम जिसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। देखिए, RBC को हम रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं, WBC को हम वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। इसको हम हिंदी में जानते हैं लाल रक्त कणिकाएं के बारे में मतलब नाम से जानते हैं इसको। और WBC को हम श्वेत रक्त कणिकाएं के नाम से जानते हैं, और ये होता है तीसरा होता है प्लेटलेट्स। आइए हम एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्त। देखिए साथियों, प्लाज्मा जो है हमारे शरीर में पूरे रक्त का 55% भाग प्लाज्मा पाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं पूरा रक्त जो है 100% होता है, तो 100 में जो है 55% प्लाज्मा पाया जाता है। जो बचा हुआ भाग होता है वो ठोस अवस्था वाला, अर्थात RBC, WBC और प्लेटलेट्स के रूप में जानते हैं 45%। ठीक है साथियों, 55% प्लाज्मा पाया जाता है, 45% ठोस अवस्था में जो द्रव पाए जाते हैं, जिसको हम RBC, WBC और प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। अब आइए देखते हैं प्लाज्मा का क्या क्या कार्य होता है हमारे शरीर में, प्लाज्मा के क्या क्या गुण हैं। ठीक है, पहले तो हम ये जान लेते हैं प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है। 95% जल पाया जाता है प्लाज्मा में, 5% डिफरेंट टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन, अब ये प्रोटीनों का कार्य क्या है, प्रोटीनों के कार्य जानेंगे और उनके नाम जानेंगे। प्रोटीन क्या क्या कार्य करते हैं हमारे शरीर में। देखिए, इसके पहले हम जान लेते हैं ब्लड के बारे में, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। आइए देखते हैं। ब्लड जो होता है, ब्लड का कलर जो होता है लाल कलर होता है। ये तो कॉमन सी बात है, हर कोई जानता है ब्लड लाल कलर का होता है। इसका pH मान जो होता है, देखिए एक pH वैल्यू दी गई है। pH वैल्यू को हम पहले समझते हैं। 1 से लेकर इसका स्केल जो है 14 तक दिया गया है pH मान। हम लोग इसको पढ़े होंगे केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, जिसमें भी है। तो जैसे हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, तो 7 जो है इसका बीच होगा। 14 के बीच में जो है 7 आएगा। तो 7 के पहले भी जितने भी pH मान हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 हो गए, ये अम्लीय होंगे। इसको ध्यान रखिए आप लोग। और 7 के ऊपर जितने भी मान जाएंगे, जैसे 7 हो गया, 8 हो गया, 7.5 हो गया, कोई भी, तो उसको हम क्षारीय जानते हैं। और जो 7 में होगा, जो 7 के स्थान पे आएगा, जो बीचों बीच रहेगा, उस अवस्था को हम जो है उदासीन बोल सकते हैं। अम्लीय, क्षारीय और उदासीन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ब्लड का जो है pH मान जो होता है
ये 7.4 होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि 7.4 जिसका भी पीएच मान होगा वो क्षारीय होगा। मतलब 7 के ऊपर जितने भी पीएच मान होते हैं वो क्षारीय होते हैं, तो रक्त हमारा क्षारीय होता है। अब बात आ जाती है रक्त कैसा ऊतक है, रक्त किस टाइप का ऊतक है, इसके बारे में हम आइए देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं रक्त द्रव की अवस्था में पाया जाता है। देखिए जो है हम इसको जो है प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन। आइए देखते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। तो एक होता है फाइब्रिनोजिन, दूसरा होता है थ्रेम्बोजिन, और तीसरा होता है हिपैरिन। देखिए प्लाज्मा प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं, फाइब्रिनोजिन, थ्रेम्बोजिन, हिपैरिन। अब आइए हम एक एक के कार्य के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या कार्य है इनका। देखिए फाइब्रिनोजिन जो है उसका कार्य होता है, देखो कभी कभी जब हमारे चोट लग जाती है तो ब्लड निकलने लगता है। अगर ब्लड ऐसे निकलता ही रह जाएगा तो हम तो टाइफाइड हो जाएंगे भैया, मर जाएंगे ना अगर ब्लड पूरा शरीर से निकल जाएगा। तो फाइब्रिनोजिन का काम होता है ब्लड का थक्का बनाना। ये जो है जैसे चोट लगेगी ब्लड निकलेगा, उसका थक्का बनाएगी फाइब्रिनोजिन। और थ्रेम्बोजिन का कार्य क्या है, ये इसकी मदद करता है। ये जो है पहले देखिए फाइब्रिनोजिन जो है रक्त का थक्का बनाता है, तो थ्रेम्बोजिन का भी यही कार्य है, ये इसकी मदद करता है। लेकिन ज़्यादा मात्रा में थक्का बनाने का कार्य फाइब्रिनोजिन का है। और हिपैरिन का कार्य क्या होता है, हिपैरिन का कार्य होता है कि जो रक्त का थक्का बनता है वो थक्का नहीं बनने देता है। ये हमारे शरीर में पाया जाता है। साथियों देखिए पहले समझिए बात को, जैसे हमारे शरीर में अगर ब्लड है, अगर वो थक्का बन जाएगा तो हम मर जाएंगे ना, क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारे शरीर में, जो ऑक्सीजन का परिसंचरण करता है, शरीर में फैलाता है, वो रक्त के द्वारा ही किया जाता है। अगर रक्त का थक्का हमारे शरीर में बन जाएगा तब तो हम मर जाएंगे। तो इसलिए रक्त का थक्का बनने से रोकता है हिपैरिन। अब आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि रक्त का थक्का बनने से अगर ये रोकता है, तब ये बाहर जब निकलता है, जब ये रक्त का थक्का बनाता है फाइब्रिनोजिन, तब हिपैरिन रोक लेगा जब बाहर रक्त निकलता है। लेकिन ये शरीर में ही रहता है हिपैरिन, बस हिपैरिन प्रोटीन जो है ये शरीर में ही रहता है। जैसे ही रक्त बाहर निकलता है वहाँ हिपैरिन मर जाता है, हिपैरिन खुद खत्म हो जाता है वहाँ पे। तो वहाँ फाइब्रिनोजिन का काम होता है रक्त का थक्का बनाना। जब हमारे शरीर से रक्त बाहर निकलेगा तो हिपैरिन वहाँ मर जाता है। अब फाइब्रिनोजिन खुश हो जाता है कि अब तो हम थक्का बना लेंगे ना। तो आइए फिर से हम समझ लेते हैं। देखिए फाइब्रिनोजिन का कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना, थ्रेम्बोजिन इसकी सहायता करता है। हिपैरिन जो प्रोटीन पाया जाता है इसका कार्य होता है रक्त को थक्का बनने से रोकना, रक्त को तरल अवस्था में रखे रहना, हिपैरिन का कार्य होता है। तो हम लोगों ने समझा इसको। अब आइए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में जानते हैं। आरबीसी को हम एक और नाम से जानते हैं, इरिथ्रोसाइट नाम से, इरिथ्रोसाइट। आरबीसी को हम रेड ब्लड कॉर्पुलेस को हम लाल रक्त कणिकाएं के नाम से जानते हैं। इसका एक और नाम होता है इरिथ्रोसाइट। एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप कर लेता है कि लाल रक्त कणिकाओं का और किस नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, वहाँ पे आपको इरिथ्रोसाइट ध्यान में रखना है। श्वेत रक्त कणिकाओं को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स को हम जानते हैं थ्रोम्बोसाइट्स नाम से, थ्रोम्बोसाइट। देखिए कंफ्यूजन यहाँ हो जाती है, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं, लेकिन जो प्लाज्मा का यहाँ प्रोटीन है ये थ्रोम्बोजिन है। ये दोनों अलग, ये थ्रोम्बोसाइट है, ये थ्रोम्बोजिन है, ठीक है।
आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट नाम से जानते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। अब आइए हम देखते हैं एक एक के कार्य क्या होते हैं। आरबीसी के क्या कार्य हैं, डब्ल्यूबीसी के क्या कार्य हैं और प्लेटलेट्स के क्या कार्य हैं। आइए हम देखते हैं आरबीसी के बारे में, ठीक है। आरबीसी के बारे में हम एक पॉइंट देखते हैं। आरबीसी का रंग कैसा होता है, सबको पता है, लाल रंग होता है, ठीक है। ठीक है साथियों, आरबीसी का कलर लाल होता है। ये आरबीसी ही हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आरबीसी हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन दो ऐसे स्तंभधारी हैं जिसमें अपवाद हैं, उसमें केंद्रक, उनके ब्लड आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अपवाद हम देखते हैं। अपवाद, एक जीव होता है लामा और दूसरा जीव होता है ऊंट। ऊंट और लामा में जो है, इनके आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। और जितने भी स्तनधारी हैं, जितने भी जंतु हैं, जितने भी जीव हैं, सभी के आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। देखिए दोस्तों, आरबीसी का जो है आकार कैसा होता है, देखते हैं हम लोग। आरबीसी का आकार जो है, जैसे एक टैबलेट होता है, देखिए जो टॉफ़ी आती है, ये मतलब ये जो है किनारों पर उठा रहेगा और बीच में चिपटा रहेगा, ये इसका आकार होता है आरबीसी का, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। इसके क्वालिटीज के बारे में आते हैं। ये लाल रंग का होता है। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में आरबीसी पाया जाता है। केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपवाद के रूप में लामा एवं ऊंट में जो है, इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। अब आइए हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी को हम हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाओं के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। दूसरा नाम से मतलब क्या होता है, जैसे हम लोगों का नाम गांव में देखते हैं राजेश है, बुलाने का नाम पप्पू है, गप्पू है ना, लेकिन नाम एक ही लोग का होता है, राजेश का ही नाम पप्पू गप्पू है ना। उसी प्रकार से इनका भी अलग अलग नाम होता है। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट नाम से जानते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट नाम से जानते हैं और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट नाम से जानते हैं। आइए हम इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं, डब्ल्यूबीसी में क्या क्या क्वालिटी होती हैं, ठीक है। आइए देखिए, ये श्वेत कलर की होती हैं, नाम से ही संबंध है इसका। देखिए डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त, ये श्वेत कलर की होती हैं। इसको जो है हम सैनिक के रूप में जानते हैं, ये हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। इनको हम सैनिक के रूप में भी जानते हैं, सैनिक के रूप में। भाई जो हमारे शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करेगा, जीवाणुओं से, विषाणुओं से, उसको तो हम सैनिक बोलेंगे। जैसे हमारे देश की सहायता कौन करता है, हमारे सैनिक लोग करते हैं बॉर्डर पे। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर की सुरक्षा जो है, ये डब्ल्यूबीसी करता है, तो इसको हम सैनिक के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमने आरबीसी में पढ़ा कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक उपस्थित होता है इसमें। और ये जो देखिए साइज में जो है, मतलब ये मात्रा में, ये हमारे शरीर में सबसे कम पाया जाता है, सबसे कम पाया जाता है। देखिए यहाँ हम आरबीसी पढ़े थे, आरबीसी हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में सबसे कम पाया जाता है। यहाँ हम इसका आकार पढ़े थे ना, इसका आकार हम लोगों ने पढ़े थे, टैबलेट टाइप का होता है, किनारे किनारे पूठा, बीच में चपटा हुआ होता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी का जो है आकार अनिश्चित होता है,
कोई निश्चित आकार इसका नहीं है। तो हमने देखा WBC के बारे में पढ़ा, ये श्वेत कलर की होती हैं। इनको हम सैनिक के रूप में जानते हैं क्योंकि ये जीवाणुओं से, विषाणुओं से, रोगाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। WBC इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, सबसे कम मात्रा में पाया जाता है हमारे शरीर में और इसका आकार अनिश्चित होता है। अब आइए हम देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में, जिसका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट है। इसको एक नाम से हम और जानते हैं, जिसको बोलते हैं रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु आशय रक्त का थक्का बनाने वाला। अब आप लोगों में कन्फ्यूजन होगा कि अभी हमने यहाँ पढ़ा फाइब्रिनोजिन जो है ये रक्त का थक्का बनाता है। तो ध्यान देना ये है कि ये एक प्रकार का प्रोटीन है। जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि रक्त का ऐसा कौन सा भाग है जो ब्लड का जो है थक्का बनाता है, रक्त का भाग जब पूछा जाएगा तब वहाँ हम लगाएंगे प्लेटलेट्स। ये भी जो है रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है। रक्त का थक्का जमाने का कार्य ये भी करता है, प्लेटलेट्स भी। अगर प्रोटीन के बारे में पूछा जाए कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनाता है, तो वहाँ हम लगाएंगे फाइब्रिनोजिन। अब हम देखिए प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट्स सबसे ज़्यादा पाया कहाँ जाता है? जब हमको डेंगू हो जाता है, मच्छरों के काटने से डेंगू जो फैलता है, उसमें हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। और जब प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी तब रक्त का जो है थक्का जमने लगेगा। देखिए पहले हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स जो है किस में पाया जाता है। ये प्लेटलेट्स तो ये जो है बकरी के दूध में सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्लेटलेट्स। तभी देखिए जब डेंगू हो जाता है हम लोगों को तो बकरी का दूध पीने की सलाह देते हैं डॉक्टर। देखिए तो हम लोगों ने आज जो है रक्त के बारे में पढ़ा। देखिए रक्त कितने प्रकार का होता है, रक्त को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, ठोस और द्रव बांट सकते हैं। रक्त में कितनी मात्रा में प्लाज्मा पाया जाता है और कितनी मात्रा में RBC, WBC और प्लेटलेट्स पाया जाता है। रक्त में जो है कितनी मात्रा में जल पाया जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। प्रोटीन कौन कौन से पाए जाते हैं प्लाज्मा में, इसके बारे में पढ़ा। WBC और RBC और प्लेटलेट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, इसका कार्य क्या होता है। ठीक है, देखिए एक चीज़ हम भूल रहे हैं, RBC में हम जानते हैं हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के ही कारण हमारे खून का रंग जो है लाल होता है। हीमोग्लोबिन में जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में फेरस पाया जाता है, जिसको हम लोहा बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। रक्त के बारे में कोई डाउट्स आपको अब नहीं रहेगा होगा। देखिए इसके बाद एक वीडियो और हम रक्त का लाएंगे और 2 ही वीडियो में पूरे रक्त का सुपड़ा साफ कर देंगे। तो आज हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। अब कल जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे कि रक्त की खोजकर्ता कौन थे और रक्त का वर्गीकरण कितने मतलब कैसे कैसे किया गया है। जैसे A होता है, B होता है रक्त ना, AB टाइप का रक्त होता है, O होता है। किस रक्त में एंटीजन कौन से पाए जाते हैं, एंटीबॉडी कौन से पाए जाते हैं, RH फैक्टर क्या होता है, इसके बारे में हम जो कल वीडियो अपलोड करेंगे उसमें रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और अगली वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, FB पे शेयर करें, WhatsApp पे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपका प्यार और सहयोग बना रहेगा तो हम ऐसे टॉपिक वाइज जो है हर चैप्टर को क्लियर कराते रहेंगे। जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट को हम ऐसे धीरे धीरे क्लियर कर लेंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।